हेलो फ्रेंड्स, फिर आज नॉलेज क्लासेस में मनीष कुमार का स्वागत है और आप सबका भी स्वागत है। तो आज हम आपको क्यूब रूट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन से एग्जाम में क्यूब रूट अधिक पूछा जाता है वो भी देखते हैं। एक क्वेश्चन तो आता ही है बच्चे, तो उसमें से देखेंगे कि जैसे आपका दिल्ली पुलिस हो गया। दिल्ली पुलिस कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। कंपटीशन का कोई पार्ट भी किसी भी कंपटीशन में आ सकता है। कभी कभी सीजन में भी बच्चे आते हैं, एसएससी में भी आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी आपका एनटीपीसी में और ग्रुप डी में। पिछले बार बच्चे ग्रुप डी में स्क्वायर रूट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और फिर अगले ग्रुप डी का जो वैकेंसी निकला हुआ था और आगे जो पेपर होगा उसमें आने की संभावना ज्यादा है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें और लगे रहें। ठीक है, तो आप इस सब के बारे में देखेंगे और दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर हम आज आपको क्यूब रूट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बच्चे आज हम क्यूब रूट के बारे में देखेंगे। क्यूब रूट में देखेंगे कि हम क्यूब रूट किस तरह से आसानी से निकालते हैं। तो आपको हमने क्यूब में भी बताया थे कि ये 1 से लेकर स्क्वायर तक का आपको याद रखना है। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक का आपको क्यूब याद रखना है। ठीक है, तो यहां से जैसे 1 का क्यूब करते हैं बच्चे, क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे 2 का क्यूब करते हैं बच्चे, क्या हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब हो जाएगा बच्चे 216। 7 का क्यूब हो जाएगा बच्चे 343 और 8 का क्यूब हो जाएगा 512 और 9 का क्यूब हो जाएगा बच्चे 729। तो ये आपको यहाँ से 1 से लेकर 9 तक का क्यूब याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्यूब बनाने में भी मदद करेगा और क्यूब रूट बनाने में भी मदद करेगा। आप एग्जाम में जैसे क्यूब रूट आ गया 5 डिजिट या 6 डिजिट का आ गया, तो आप उसको कैसे करेंगे? एलसीएम के माध्यम से इट इज पॉसिबल। संभव नहीं है कि आप एलसीएम के माध्यम से बना सकते हैं या डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पे नंबर सोचना पड़ेगा और एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है सोचने के लिए बच्चे। ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिस हमेशा लॉजिक तरीके से करना पड़ेगा और कैलकुलेशन हो, कम से कम जितना कैलकुलेशन हो एग्जाम में उतना कम करने की कोशिश करिए और इतना प्रैक्टिस करिए कि विदाउट टचिंग द पेन हम कम से कम 60% क्वेश्चन विदाउट टचिंग का पेन से कर सकते हैं, तभी आपका एक्यूरेसी आगे अच्छा जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन में फंस जाइएगा तो फिर संभव दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं टॉपिक पे बच्चे। तो यहाँ से आपको ये सारे चीज के बारे में याद रखना पड़ेगा कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, फिर 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125, फिर 6 का 3 216, फिर यहाँ पे 7 का क्यूब इतना होता है। इस तरह से सारे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, आपको हम इसे स्क्वायर और रूट के बारे में बताए थे, उसी तरह से हम आपको यहाँ भी बताएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे कि अगर यहाँ पे 1 लाना है, ये 1, तो कौन कौन से नंबर को क्यूब करने पर 1 आ रहा है? देखो, तो अगर ये 1 अगर लाना है तो कौन कौन से नंबर क्यूब करने पर आ रहा है? किसी नंबर पे नहीं आ रहा बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं बच्चे 8। हम किसी भी नंबर को क्यूब करने पर, अब देखेंगे कि 8 कहाँ पे आ रहा है। देखो बच्चे, यहाँ पे 2 का क्यूब करने पर 8 आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। देख लो, 3 में भी नहीं आ रहा है, 4 में भी नहीं आ रहा है, 5 में भी नहीं आ रहा है, 6 में भी नहीं आ रहा है, 7 में नहीं आ रहा है। इसका मतलब 8 का एक ही है, 2 है, जो कि 2 का क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, जिसका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। अब यहाँ पे देखते हैं 7 का क्या हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा इस तरह से। अब देखना है कि 64, ये जो 4 है ना, यूनिट प्लेस है, इकाई स्थान है, तो हम 4 का अगर क्यूब करते हैं तभी हमारा यूनिट प्लेस या इकाई स्थान पे 4 आएगा और किसी संख्या में नहीं आ रहा है।
इसका क्या हो जाएगा, सेम नंबर होगा बच्चे, इसका ये हो जाएगा। फिर 5 का बच्चे ये 5 हो जाएगा। 6 का बच्चे 6 होगा। अगर हम 4 का कितना भी क्यूब करें, इस कितना भी क्यूब करें, हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब यहाँ पे 5 का भी वही आएगा, 6 का भी वही आएगा बच्चे। यहाँ पे बचा मेरा 3। अब 3 में क्या हो जाएगा बच्चे, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का देखिए बच्चे क्या आ जाएगा, 8। और फिर 9 का 9, इस तरह से। तो समझ में आया बच्चे किस तरह से होगा। एक बार फिर से हम आप सबको समझा रहे हैं, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। फिर देखिए, अगर हमें क्यूब रूट निकालने के लिए अगर इकाई स्थान पर 1 है, तो हम देखेंगे कि 1 कहां से आएगा। देखो एक ही पे 1 का क्यूब करने पर ही 1 आ रहा है, और किसी में नहीं आ रहा है। 1 का क्यूब करने पर ही 1 आ रहा है, और किसी संख्या में तो 1 नहीं आ रहा है, इसीलिए इसका फ्रेंड 1 ही हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि अगर क्यूब रूट निकालना हो इकाई स्थान पर अगर 8 है, ठीक है, 8 कैसे निकालेंगे। तो 8 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बच्चे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 8 निकालेंगे 2 का। देखो 2 के अलावे यहाँ पे देखो 2 का क्यूब करने पर 8 आ रहा है, इसके अलावे कोई कहीं 8 नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये हो गया। इस तरह से बच्चे आगे की तरफ करते रहेंगे, इस तरह से। ठीक है। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब क्यूब रूट बच्चे कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए बच्चे हम क्या करते हैं, तो हमेशा क्यूब में 3 का पेयर बनता है यहाँ पे, इस तरह से हमेशा। और 3 में से बच्चे क्या होता है कि अगर 3 है तो यहाँ पे 3 का एक पेयर बनेगा, है ना, 1 पेयर बनेगा बच्चे, 1 पेयर बनेगा। और इसमें से एक पार्ट यहाँ पे लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हम देखते हैं बच्चे, अगर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 आ गया, तो सेम वही है बच्चे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया, एक पेयर बना यहाँ पे, एक 1 पेयर बना, और एक पेयर में से क्या करते हैं, इस कोई भी पार्ट हम ले सकते हैं, 4, ये हमारा आंसर हो गया। अगर इस तरह से हम आपको क्यूब रूट सिखाएंगे। फिर नेक्स्ट में देखते हैं बच्चे कैसे होगा। फिर आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे जैसे बच्चे 1728 किस तरह होगा। अगर मान लें कि यहाँ से इस तरह से दे रखा है 1728, या इंग्लिश में देता है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729। दोनों का मतलब एक ही है बच्चे। आपको कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा, कभी कभी आपको लैंग्वेज में देगा, या और हिंदी में कैसे देगा बच्चे कि 1728 का घनमूल निकालें, इस तरह से। तो वो ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ये तो डायरेक्ट आपको एक सिंबल के रूप में देगा क्यूब रूट के बारे में। फिर यहाँ पे देगा कि फाइंड द वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 1728। यहाँ पे कोई भी एनी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको हिंदी में देगा 1728 का घनमूल निकाल, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं बच्चे। तो 1728 का घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से करते हैं। घनमूल में हमेशा इसका सिंबल होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चे कि हम जब घनमूल निकालते हैं तो राइट साइड से 3 डिजिट को लेते हैं। कितना डिजिट को, 3 डिजिट को। यहाँ पे ये राइट साइड से लेते हैं। अब देखेंगे कि बच्चे 8 है यूनिट प्लेस पर, क्या है, इकाई स्थान पे 8 है। तो हमने आपको बताया था जब इकाई स्थान पे 8 है तो उसका फ्रेंड कौन सा है, ये है, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 2 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि बचा मेरा क्या, 1, ये 1 बचा बच्चे। तो 1 क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे 1 और 2 हो गया, ठीक है, 12 हो गया। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि 3375 का कैसे करेंगे बच्चे। फिर यहाँ पे आपको देखते हैं कि यहाँ पे देखो राइट साइड से 3 डिजिट है, ये
ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे कि इसमें से हम यूनिट प्लेस को लेंगे। यूनिट प्लेस क्या है बच्चे, यहाँ पे 5 तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 3। और 3 जो बचा है बच्चे, देखो 3 किसके बीच आएगा, 1 और 2 के बीच आएगा, है ना। तो ये 3 जो 1 और 2 के बीच आएगा, 1 और 2 के हमेशा आपको स्क्वायर में भी बताए थे, स्क्वायर रूट में भी बताए थे, क्यूब में भी। तो यहाँ पे हमेशा क्या बताएंगे, तो 1 हमेशा 1 आ रहा है, तो आपको यहाँ पे हमेशा क्या डालना है, 1 डालना। अगर यहाँ 2 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आए, कोई भी नंबर आ जाए वो डालेंगे। और ये 5, क्योंकि इसमें हमें स्क्वायर रूट भी निकालते थे, उसमें 2 दोस्त होता था, ठीक है। तो उसमें हमें डिसाइड करना पड़ता था कि किसको लेना है। लेकिन क्यूब रूट में क्या है, ऐसा कोई बात नहीं है, सबका फ्रेंड्स एक ही है, तो वो एक ही डिजिट होगा, है ना। जो रहेगा वहां पे वही नंबर हमारा होगा। फिर अगला देखते हैं बच्चे, फिर अगला देखेंगे 1 2 1 6 7। इस तरह इसका कैसे निकालेंगे बच्चे, तो यहाँ पे देखेंगे कि राइट साइड से 3 7 7 में देखेंगे बच्चे क्या है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 का देखिए क्या है, 3 है, ये 3 हो गया। अब कितना बचा, 12 देखेंगे बच्चे किसके किसके बीच आ रहा है, 2 और 3 के बीच, 2 और 3। तो हमेशा बताए थे आपको यूनिट प्लेस लेना है, ये लेना है, हमेशा फर्स्ट नंबर लेना है, तो 2 हो गया, ये हमेशा 3 हो गया। तो इस तरह से आपको कराया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर अगला देखते हैं 24 39 24 39 और यहाँ पे 8। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, 24 39 नहीं, 24 39 होता है, 24 38 9 होता है, 38 9 इस तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे कैसे निकालेंगे, 9 का यहाँ पे क्या है, तो 9 ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और 24 देखो किसके बीच आ रहा है, इसके बीच आ रहा है, 2 और 3 के बीच, तो हमेशा ये नंबर लेना है 2, और ये इसका फ्रेंड्स से यहाँ आए, ये 9 हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं कि 85,7375, 83,7375। अब इसका कैसे निकालेंगे बच्चे, तो यहाँ से राइट साइड से 2 डिजिट लेंगे, या यूनिट प्लेस क्या है, 5 है ना। अब देखो यूनिट 5 का यहाँ से 5 आ रहे हैं, देखो, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बचा हमारा बच्चे, हाँ 837 देखो किसके बीच आएगा, 9 और 10 के बीच आएगा, 9 और 10 के बीच, 9 और 10 के बीच बच्चे हो जाएगा 9, और ये 5 हो गया। तो इस तरह से हम आगे और भी बताएंगे। तो बच्चे आपको आता होगा समझने में, फिर आ ही रहा होगा, और जो भी प्रॉब्लम हो हमें बताइएगा कमेंट करके। फिर अगला देखते हैं 70,049 70,049 इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। 70,4969। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे 9 ये आ रहा है, फिर यहाँ पे 704 है, 704 देखेंगे बच्चे कहाँ पे है, देखना है, देखो 704 इसके बीच आ रहा है, ठीक है। 8 और 9 के बीच, 8 और 9 के बीच आ रहा है, तो हमेशा यूनिट प्लेस क्या लेंगे, 8 लेंगे, और ये 9 आ जाएगा। तो इस तरह से हम आपको क्यूब रूट बताएंगे। और भी देखते हैं बच्चे, समझ में आ रहा है बच्चे। फिर देखते हैं बच्चे 4,74,512, 4,74,512। अब इसका हम कैसे निकालेंगे, 4,74,552 होता है, सॉरी बच्चे 552 होता है, 47,000। हाँ, तो इसका हम कैसे निकालेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे देखेंगे राइट साइड से कितना लेंगे, 3 डिजिट लेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2। अब देखना है कि 2 किसके में आ रहा है बच्चे, यहाँ पे 2 का 8 आ रहा है, और फिर यहाँ पे 3 डिजिट बटा 474 किसके बीच आएगा बच्चे, इसके बीच आएगा 7 और 8 के बीच आएगा, 7 और 8 के बीच, तो ये मेरा 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो इस तरह से बच्चे आपको विश्वास है कि आप सबको समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है। तो इस तरह से जो भी प्रॉब्लम हो हमें आप कमेंट करिएगा, और अच्छा वीडियो लगा होगा तो आप सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे, नमस्कार।